तो ये हमारी ज्योग्राफी एमसीक्यू प्रैक्टिस का पार्ट 3 है, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू सॉइल फॉर्मेशन कंसिडर द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑप्शन इज लेटराइट सॉइल्स आर रिच इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। ये रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे लीचिंग की वजह से नाइट्रोजन और फॉस्फोरस तो हमें नहीं मिलते क्योंकि मिनरल्स की काफ़ी कमी रहती है। सेकेंड इज पॉडजोल सॉइल्स आर एसोसिएटेड विद कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ये हमारा बिल्कुल सही है। थर्ड इज चैरनोजम सॉइल्स आर नोन फॉर हाई ह्यूमस कंटेंट। ये भी हमारा बिल्कुल सही है, सीधे सीधे फैक्ट हैं, तो 2 and 3 आर करेक्ट। Second question is consider the following regarding earthquake waves. First option is P waves can travel through both solids and liquid. ये बिल्कुल हमारा सही है। Second is S waves are the fastest seismic wave. ये हमारा रॉन्ग है क्योंकि इन्हें हम ना सेकेंड वेव्स बोलते हैं और ये P वेव के बाद पहुंचती हैं, तो ये फास्टेस्ट तो नहीं हो सकती। थर्ड इज सरफेस वेव कॉज मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन। ये बिल्कुल हमारा सही है, तो फर्स्ट एंड 3 इज राइट, तो ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द रेन शेडो इफेक्ट। रेन शेडो इफेक्ट क्या होता है? ये माउंटेन यहाँ से, ये इस साइड में हमारा जब हमारी एडियाबैटिक एयर डिसेंड करती है एडियाबैटिक रेट से, तब यहाँ पे हमारा रेन शेडो इफेक्ट बनता है, यानी कि यहाँ पे हमारी वर्षा कम होती जाती है। तो ये हमारा किस में? ऑप्शन बी में, तो एडियाबैटिक हीटिंग ऑफ डिसेंडिंग एयर एंड लीवर साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग क्लाइमेटिक रीजन मेडिटेरेनियन, टैगा, स्टेपी, टुंड्रा। विच ऑफ द अबव एक्सपीरियंस प्रोनाउंस्ड सीजनैलिटी ऑफ टेम्परेचर। तो प्रोनाउंस सीजनैलिटी ऑफ टेम्परेचर हमें इन चारों में ही देखने को मिलती है, तो 1, 2, 3 and 4 ये हमारे चारों राइट है, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू प्लेट बाउंड्रीज कंसिडर द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑप्शन है रिफ्ट वैलीज आर फॉर्म्ड एट डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। ये हमारा बिल्कुल सही है। सेकंड इज ओशन ट्रेंचेस आर एसोसिएटेड विद कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। ये भी हमारा बिल्कुल सही है क्योंकि जब दो प्लेट एक दूसरे की तरफ आती हैं तभी हमारी ट्रेंचेस बनती हैं। थर्ड इज ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज आर साइट्स ऑफ वोल्केनिज्म। ये हमारा रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं लेकिन वोल्केनो नहीं, तो फर्स्ट एंड 2 इज राइट, ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिवर इरोजन। रिवर इरोजन की दर को कौन प्रभावित करता है? तो ग्रेडियंट ऑफ रिवर नदी का जो ढलान है वो, वॉल्यूम ऑफ वाटर, लोड कैरीड बाय द रिवर, नेचर ऑफ अंडरलाइन रॉक। ये चारों ही फैक्टर हैं जो कि रिवर इरोजन को प्रभावित करते हैं, तो 1, 2, 3 and 4 ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग ट्रॉपिकल साइक्लोन। फर्स्ट है दे वीकन रैपिडली ओवर लैंड ड्यू टू लॉस ऑफ मॉइस्चर सप्लाई। लैंड के पास ना मॉइस्चर सप्लाई कम हो जाता है जिसकी वजह से ये कमज़ोर पड़ जाते हैं। सेकंड है दे डू नॉट फॉर्म विद इन 5 डिग्री लैटिट्यूड ऑफ इक्वेटर। ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स 0 हो जाता है। थर्ड इज दे डिराइव एनर्जी फ्रॉम लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। ये भी हमारा बिल्कुल सही है, तो हमारे तीनों ही ऑप्शन राइट है, तो ऑप्शन सी इज राइट।